गधे पर पहुंचे नामांकन भरने। बुरहानपुर विधानसभा में नामांकन भरने के लिए आज ठाकुर प्रियांक सिंह गधे पर बैठकर नामांकन भरने पहुंचे। वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर रहे। बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय नामांकन भर रहे और आगे जीतने पर बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। उनका कहना है कि अभी तक राजनीतिक पार्टियों ने जनता को केवल गधा समझा और बनाया है। ऐसे में विरोध स्वरूप वे भी गधे पर बैठ नामांकन भरने पहुंचे। उनका मानना है कि राजनीतिक पार्टियों के लोग केवल अपने विकास के लिए राजनीति करते हैं, करोड़ों के बंगले बना रहे, अपनी संपत्ति बढ़ा रहे आदि। गधे पर बैठ उन्होंने विरोध प्रकट किया है। वे बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला तो वे निर्दलीय फॉर्म भर रहे। बुरहानपुर से रूपेश वर्मा की रिपोर्ट। उधर से जाओ, ये थोड़ा पीछे लेके रोको जरा। अरे पीछे नहीं जा रहा ना वो। अरे पीछे दो बोलो अमेश भाई। हाँ बोलो। और जाइए पीछे लो ना, पत्रकार साथी। जो परिवारवादी नेता है वो पिछले कई दशकों से बुरहानपुर की जनता को, मतदाता को केवल गधा बनाने का कार्य कर रहे हैं। आज भी वो विकास की बात करते हैं और विकास कहीं पर भी हुआ नहीं है। शहर के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये मतदाताओं को गधा बनाने का कार्य नहीं है तो क्या हुआ? चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, परिवार के लोग हो गए केवल 1-2 परिवार, 3 परिवार, ये जो है ये जनता को केवल गधा बना रहे हैं। तो हम ये गधे पे बैठ के जो आए हैं नामांकन भरने, ये प्रतीकात्मक रूप से ऐसे लोगों का विरोध कर रहे हैं। गधा ही क्यों लिया आपने? गधे क्यों? देखिए, गधे के ऊपर सवार होकर नामांकन दाखिल करने का मुख्य कारण ये था कि जो 2-3 परिवार है बुरहानपुर में, लगातार उन्होंने क्षेत्र की जनता को गधा बनाने का काम किया है। केवल वोट ले रहे हैं और विकास इनके घर पे हो रहा है, इनके बंगले बन रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टियां बन रही है। तो आम मतदाता जो है वो गधा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो उसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया था। क्या निर्दलीय फॉर्म भरा? निर्दलीय फॉर्म भरा है। आपका चुनाव निशान भी आप गधा? नहीं, चुनाव निशान गधा अवेलेबल नहीं था। अगर अवेलेबल रहता तो हम गधे को ही चुनते, क्योंकि जनता जो गधे बनाए गए हैं मतदाता को, भोले भाले बुरहानपुर की जनता को, तो अब जो है बुरहानपुर की जनता को जगाने का कार्य हो रहा है। और मुझे प्रचार कैसे करेंगे आप? क्या गधे पे बैठ के करेंगे? प्रचार जो है उसका अभी प्रचार करते हुए जनता को ये बताना जरूरी हो गया है कि ये 2-3 परिवारों से मुक्ति अति आवश्यक है। अभी भी ये परिवार बहुत अतिशोक्ति के है कि बोल रहे हम विकास करेंगे। अरे तुमने 40-50 साल क्या करा? भारत होगी, घर भरा, अभी भी बोल रहे विकास करेंगे। अच्छा, बीजेपी से आप उम्मीदवार मान रहे थे अपने आपको टिकट काटा गया है, उसमें क्या कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर हमारे को टिकट नहीं दिया है और गलत निर्णय लिया है, इसी के लिए अभी निर्दलीय हम भरे हैं। और अगर जीतते हैं तो कहीं और जाने का कोई सवाल नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ेगी, हम भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे। भैया, गधे पे बैठ के प्रचार करोगे क्या? देखिए, प्रचार का तरीका कुछ भी हो सकता है। जनता तक मैसेज जाना चाहिए कि अब मतदाता गधा नहीं बनेगा। ये परिवारों को दे दिए बहुत वोट। मुद्दे क्या हो गए आपके? मुद्दे जो ये विकास के लिए तरसा रहे हैं हमारे बुरहानपुर की जनता को, आज आम जनता भी तरस रही है। और इसके साथ साथ जो है आप बेरोजगारी का आलम देखिए, लोगों को खाने को नहीं है और इनके बंगले बन रहे हैं, तो ये मुद्दा रहेगा। और एक चीज प्रमुखता के साथ मैं बोलना चाहूंगा, अगर मैं जीत के आता हूं तो हमने ईडी की और इनकम टैक्स की रेट देखी कुछ बिजनेसमैनों के यहाँ, अब ये रेट नेताओं के घरों में पड़ेगी। देखा जाएगा 40-50 वर्षों में इनने जो संपत्ति अर्जित करी है कहां से करी है, तो इनके सारे नेता कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के, इनके घर में इनकम टैक्स और ईडी इसकी रेट डाली जाएगी। क्या ईडी और इनकम टैक्स राजनीतिक या विधायक सांसद के कहने पर कार्रवाई करता है? देखिए, अभी तक बुरहानपुर का इतिहास आप लोग भी जानते हैं। स्वतंत्रता से आज दिनांक तक क्या बुरहानपुर में किसी नेता के इनकम टैक्स की रेट डली? क्या
क्यों नहीं डल रही है? नेता इतनी प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, संपत्ति इतनी अर्जित कर रहे हैं, तो अब जो रेट डलेगी वो नेताओं के घरों में डलेगी।